हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं साथियों आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए साथियों, बीपीएससी के माध्यम से जितने भी शिक्षक अभी तक बहाल हुए हैं 1.0 में, है ना? या फिर आप ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि जितने भी राज्य कर्मी हैं दोस्तों, राज्य सरकार का सेवक हैं, उन सभी के लिए परीक्षा जो आयोग के माध्यम से, कोई भी आयोग जो हमारे बिहार में जितने भी आयोग हैं, है ना? उस आयोग के माध्यम से जितने भी परीक्षा होती है दोस्तों, तो उसमें सरकारी सेवकों को बहुत भारी छूट दी गई है दोस्तों। और उसमें हमारे बीपीएससी 1.0 से संबंधित हो या 2.0 में जो शिक्षक नियुक्त होने वाले हैं, मैं उन सभी को भी, क्योंकि जान ही रहे हैं कि जितना भी 1.0 है, 2.0 है, सब सरकारी सेवक ही बने हैं। तो इन सभी को परीक्षा जो आयोग के माध्यम से होने वाला है उसमें बहुत छूट दिया गया है दोस्तों, है ना? ये सरकार की पत्र है, देख सकते हैं, बिहार सरकार की पत्र है, समान प्रशासन विभाग का दोस्तों। तो इसमें क्या छूट है, ये सारे कुछ दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे, इस पत्र में जानेंगे। इसीलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर अब तक नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि और भी कोई खबर आपको लेना हो, बीपीएससी 1.0, 2.0, असिस्टेंट प्रोफेसर या शिक्षा रोजगार, कोई भी खबर आपको चाहिए दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, कि जो मैं खबर आप तक पहुँचा सकूँ दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बीपीएससी 1.0 के शिक्षक साथियों के लिए बड़ी खबर है। ये क्या कर रहा है, देख सकते हैं। यहाँ कहा गया पत्रांक कितना है, दिनांक के बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग, प्रेषक है एम अंसारी, सरकार के अपर सचिव है ये, है ना? सेवा में श्री अश्विनी कुमार, है ना? ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सब क्या है कर रहा, विषय देख सकते हैं क्या लिखा गया है। विषय कह रहा है, देख सकिए, सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में, यानी जितने भी सरकारी सेवक है दोस्तों, उन सभी को आयोग माने प्रतियोगिता परीक्षा में जो सम्मिलित होने की है, उनके अवसर के सीमा के संबंध में स्पष्ट किया गया है। कहता प्रासंगिक आपका अभ्यादान दिनांक 5/8/23 माह से निर्देशानुसार कहना है कि प्रासंगिक वर्णित अभ्यावेदन द्वारा समान प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या इतना दिनांक इतना के तहत सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर की सीमा की गिनती के संदर्भ में परीक्षा की गई है। मतलब गिनती समझ रहे हैं ना फ्रेंड, कि बहुत देखिए, गिनती का मतलब ये होता है दोस्तों कि बहुत से ऐसे होते हैं कि आवेदन कर दिए, है ना, सरकारी सेवक है, आवेदन कर दी किसी विभाग मैंने बहाली में, लेकिन वो एग्जाम में बैठे नहीं, तो है ना? तो आप आवेदन कर दिए और एग्जाम में बैठे नहीं, तो क्या आपको गिनती होगी कि नहीं होगी? तो उसी के बारे में पूरे स्पष्ट किया गया है। तो देखिए क्या कहता है, उक्त गिनती आवेदन करने से मानी जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, उक्त गिनती आवेदन करने से मानी जाएगी अथवा वास्तविक रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने से। देखिए इसी दोनों में कन्फ्यूजन था कि हमें जितने भी सरकारी सेवक हैं और जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं, ये भी सरकारी सेवक में ही हैं। तो अगर आप किसी भी आयोग के माध्यम से जो परीक्षा होगी या तो उसमें अगर आपको कुछ विशेष रिबेट मिलता है, छूट मिलता है सरकारी सेवकों को, तो वो छूट भी लिमिट है ना? ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड है, तो छूट लिमिट है दोस्तों। तो उसमें ये कहा है कि अगर मान लिया जाए कोई सरकारी सेवक है और वह किसी चीज़ की बहाली के आया, उसका फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरा, जैसे मान लिया जाए कि 5 बार आपको डिसाइजन किया गया है कि कोई भी सरकारी सेवक 5 बार ही आवेदन करेंगे, माने परीक्षा में बैठेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप मान लिया जाए कोई बहाली निकला, कोई फॉर्म तो भर दिया लेकिन परीक्षा में नहीं बैठा, है ना? तो उसका क्या होगा? या फिर फॉर्म भर दिया और परीक्षा में बैठा, तो फिर उसको गिनती क्या होगी? परीक्षा में बैठने से गिनती होगी कि फॉर्म भर देने से गिनती हो जाएगी? उसी के बारे में पूरी क्लियर किया गया दोस्तों इसमें, है ना? आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बना रहिए दोस्तों, है ना? आगे क्या कर रहा है, उल्लेखनीय है कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक इतना द्वारा बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में निर्णय लिया गया है ना? उक्त संकल्प की कांडिका 7 क का प्रावधान निम्नवत है। 7 क जो कांडिका है उसका क्या प्रावधान कर रहा, देखिए, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में
आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग जैसे बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। अब देखिए, अलग अलग अधिकतम कुल कितने 5 अवसर ही दिए गए हैं कि 5 बार ही अलग अलग में आप बैठ सकते हैं, है ना। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, लेकिन ये होगा कैसे, आवेदन करने से या परीक्षा में बैठने से। देखिए, तो इस प्रकार उपयुक्त वर्णित तथ्य से स्वतः स्पष्ट है कि प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अवसरों की गिनती यहाँ ध्यान रखना है, वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने पर ही मानी जाएगी। यहाँ देखिए स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविक रूप से जब परीक्षा में आप एपियर होंगे तभी वो आपका काउंट होगा, अन्यथा काउंट नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिए और परीक्षा में नहीं भी बैठे तभी आपका एक ऑप्शन खत्म हो गया, नहीं, ऑप्शन खत्म आपका नहीं होगा। जब आप परीक्षा में बैठ जाएंगे, जैसे 5 ऑप्शन है ना, तो अगर परीक्षा में बैठ गए तब एक ऑप्शन खत्म। अगर फॉर्म भर दिए लेकिन परीक्षा में नहीं बैठे तो फिर आपका 5 का 5 ऑप्शन आपका अभी तक कायम है दोस्तों। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों कि जितने भी हमारे राज्य सेवक हैं, बिहार सरकार में जितने भी राज्य सेवक हैं, उन सभी के लिए बड़ी खबर है कि वो अपनी जो भी अपने आयोग के माध्यम से परीक्षा होती है वह उसमें बैठ सकते हैं 5 बार, और वो भी 5 बार गिनती तभी होगा जब वो एपियर होंगे परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो यही विशेष खबर था दोस्तों आज आप लोग को बताना इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को और शेयर भी कर लीजिएगा और दोस्तों तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि और कोई अपडेट आता है तो मैं आप तक पहुंचा सकूं, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।